कैसे हैं। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम क्लास 9th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ इन्हें नोट ना करें, इनकी हिंदी बताई जा रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसे भी समझने की कोशिश ज़रूर करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट चैलेंज डिड एवेलिन फेस। एवेलिन किस चुनौती का सामना कर रही थी। आंसर देखेंगे। एवेलिन वाज डीफ येट शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। एवेलिन बहरी थी तो भी वो संगीतकार बनना चाहती थी। टू बी अ म्यूजिशियन शी रिक्वायर्ड द पावर टू हियर। संगीतकार बनने के लिए, संगीतज्ञ बनने के लिए उसे सुनने की शक्ति की ज़रूरत थी। इट वाज अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर हर, उसके लिए। टू स्टैंड एज ए म्यूजिशियन, संगीतज्ञ के रूप में खड़ा होना। बिफोर दोज, उन लोगों के सामने, हु मीन्स जो, हैड द कैपेसिटी, क्षमता रखते थे, टू हियर, सुनने की। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड एवेलिन्स मदर नोटिस समथिंग रॉन्ग विद हर। एवेलिन की माँ को कब अंदाज़ा हुआ कि वो सुन नहीं सकती, उसके साथ प्रॉब्लम है। व्हेन एवेलिन वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब एवेलिन सिर्फ 8 साल की थी, हर मदर नोटिस्ड, उसकी माताजी ने नोटिस किया, समथिंग रॉन्ग विद हर, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। शी नोटिस्ड इट, उन्होंने तब नोटिस किया। व्हेन एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवेलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, जब उसकी बारी आई उसका नाम पुकारा गया। बट एवेलिन डिड नॉट मूव, लेकिन एवेलिन ने नहीं सुना, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर एवेलिन्स पेरेंट्स एडवाइज टू डू। एवेलिन्स के माता पिता को आखिर क्या करने की सलाह दी गई। द डॉक्टर एडवाइज्ड एवेलिन्स पेरेंट्स, डॉक्टर्स ने एवेलिन के पेरेंट्स को सलाह दी दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि सबसे पहले उसको सुनने की मशीन लगाई जाए, एंड सेंट, भेजा जाए, टू आ स्कूल फॉर द डेफ, जहाँ पर बधिर लोग पढ़ते हैं उस स्कूल में। ओनली देन शी कैन बी टॉट प्रॉपरली, केवल तभी उसकी ठीक से पढ़ाई हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड रॉन फोर्ब्स गोइंग टू टीच एवेलिन म्यूजिक। रॉन फोर्ब्स ने एवेलिन को किस प्रकार संगीत सिखाना शुरू किया। रॉन फोर्ब्स, हु वाज ए परक्यूशनिस्ट, स्पॉटेड हर टैलेंट ऑफ म्यूजिक। रॉन फोर्ब्स, जो कि मशहूर तबला बजाने वाले थे, उन्होंने एवेलिन की संगीत प्रतिभा को पहचाना। आफ्टर नोइंग इट ही बिगिन टू टीच एवेलिन म्यूजिक, ये जानने के बाद उन्होंने एवेलिन को संगीत सिखाना शुरू किया। बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, दो बड़े बड़े ढोलों को दो अलग अलग सुरों पर बजाकर। When did एवेलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। एवेलिन ने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कब किया। विद फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ एवेलिन लर्न म्यूजिक, एवेलिन ने संगीत सीखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का एक भ्रमण किया नौजवान दल के साथ संगीत के। एंड बाई द टाइम शी वाज 16, उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और तो उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाउ डज शी सेंस द साउंड ऑफ जाइलोफोन। एवेलिन जाइलोफोन की ध्वनि का अनुभव कैसे करती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती थी। शी कैन सेंस द साउंड, वह उसकी ध्वनि का अनुभव करती थी। पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जब छड़ी से गुजरती हुई ध्वनि उसकी उंगली के पोरों में, टिप्स पर उसे फील होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज एवेलिन रिमूव हर शूज़ ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। एवेलिन लकड़ी के मंच पर अपने जूते क्यों उतारती थी। एवेलिन रिमूव हर शूज़ ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सो दैट, एवेलिन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, मंच पर अपने जूते इसलिए उतारती थी क्योंकि द वाइब्रेशंस, जो कंपन होता था उस वुडन प्लेटफॉर्म पर, माइट पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों के द्वारा वो महसूस कर सके, एंड अप हर लेग्स, और वो ऊपर पैरों तक पहुंचकर, शी कैन फील द म्यूजिक, वह संगीत को महसूस कर पाती थी। है ना इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज एवेलिन गिव फ्री कॉन्सर्ट। एवेलिन ने फ्री में कहाँ संगीत के कार्यक्रम दिए।
अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपने जो निरंतर उसके इधर उधर कॉन्सर्ट होते थे उनके अलावा, शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, उसने जेल में और हॉस्पिटल्स में निःशुल्क फ्री संगीत के कार्यक्रम दिए। दस शी प्रेजेंट्स हाई एग्जाम्पल बिफोर यंग म्यूजिशियंस, इस तरह से उसने जो नौजवान संगीतज्ञ थे उनके सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज शी से रिगार्डिंग लाइफ, जीवन के बारे में उसका क्या कहना था। शी इज़ ए विमेन ऑफ हाई कैरेक्टर, वह एक ऊंचे चरित्र वाली महिला। शी इज़ ऑफ द व्यू, उसका मानना था इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है आपकी मंजिल क्या है, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँचेंगे। शी हर सेल्फ डिड मिरेकल इन हर लाइफ बाय द सेम थिंकिंग, और ऐसी ही विचारधारा के साथ उसके जीवन में भी परिवर्तन हुआ और उसने जो कहा उस पर पहले खुद को प्रूव करके दिखाया। सो फ्रेंड्स, आपको ये आंसर्स कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।